हेलो गाइस। सो आज हम करेंगे टॉपिक दैट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड दिस आई एम डूइंग फ्रॉम एजुसीकर नोट्स। ये उनकी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल कंटेंट है, उसमें से हम इसको रिवाइज करेंगे। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म नेम सजेस्ट करता है कि मॉडर्निटी के बाद आया था। ये एक रेवोल्यूशन बोल सकते हैं इसको, एक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एक आइडियोलॉजी भी बोल सकते हैं, या फिर एक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या चैलेंज करते हैं? ये मॉडर्निज्म और मॉडर्निस्ट वैल्यूज़ को चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि दैट देयर कैन नॉट बी एनी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। देखो, मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट इस व्यू को चैलेंज करते हैं। और जो साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस ये बात क्लेम करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ या फिर फॉल्स स्टेटमेंट हो सकती हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म इस बात को चैलेंज करते हैं। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटीज़ हैं बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है और जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा प्लूरलिस्टिक है। और ये क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव नेचुरल रियलिटी को काउंटर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिविटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा कुछ एक काइंड ऑफ डिस्कोर्स होता है। आगे हम पढ़ेंगे। जो टर्म है पोस्ट मॉडर्निज्म, ये फर्स्ट टाइम फिलोसफिकल डिक्शनरी में आई थी 1979 में, किसकी पब्लिकेशन के बाद, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, दैट इज़ बाय लॉयटार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, वो याद रखना है, लॉयटार्ड। देन किसी की पोस्ट मॉडर्निस्ट रिजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी के व्यू पॉइंट को और बोलते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज ट्रूथ, कि ट्रुथ जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे साइंटिस्ट वगैरह क्लेम करते हैं कि हाँ एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता है, या फिर जो हमारी मेन स्ट्रीम थ्योरीज हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, क्लेम करते हैं कि जो हम बता रहे हैं यही सच है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि जो ये मेन स्ट्रीम थ्योरीज हैं ये आपको पागल बना रही हैं। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिविटी, देयर इज़ नो वन सिंगल ट्रुथ। तो इनके आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट के। फर्स्ट इज दे डिनाई द फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं मानते। ये मानते हैं कि मिसगाइडेड परस्यूट ऑफ साइंटिफिक, जो साइंस है वो लोगों को मिसगाइड करती आ रही है, ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो सारा नियरली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी कम्प्लीटली सोशली डिटर्मिंड है। ह्यूमन साइकोलॉजी सोसाइटी से बनती है, सोसाइटी उसको डिटरमाइन करती है कि कैसे कोई ह्यूमन थिंक करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो एक्शंस लेता है। अब उसके थिंकर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंकर इज़ फ्रेडरिक नीचे। अब नीचे के क्या थॉट्स हैं? देखो, नीचे एक जर्मन फिलोसफर है, किस चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं, विल टू पावर। ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो लोग हैं वो अपना वर्ल्ड खुद बनाते हैं, अपनी वैल्यूज़ के द्वारा बनाते हैं। और ये उन्होंने एक्सप्रेस किया है बोल के दैट गॉड इज़ डेड। यू मस्ट हैव हर्ड दिस इंपॉर्टेंट फ्रेज दैट गॉड इज़ डेड। इन्होंने सारी मोरल पॉलिटिकल प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया था एंड ही बिलीव्ड इन निहिलिज्म। सो फ्रेडरिक नीचे, you should remember him with nihilism, God is dead. Next we have Martin Heger. I don't know how to pronounce it, but इनकी important work आपको याद रखने की being and time, ज़्यादा कुछ इसमें important नहीं है. Then we have very important Lyotard. Lyotard बात करते हैं मेटा नैरेटिव्स की। जो ये टर्म है ये डायरेक्ट भी इनसे रिलेट कर सकता हो, इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, जो मतलब सारा कुछ है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो इस वर्ल्ड के अंदर, दैट इज़ नॉट एनीथिंग बट अ मेटा नैरेटिव। एक सेट किया जा बनाया गया हुआ नैरेटिव बनाया गया जिसको लोग सच मानने लग जाते हैं, जिसको एक यूनिवर्सल थ्योरी मानने लग जाते हैं। इनका इंपॉर्टेंट बुक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। उसके बाद हमारे थिंकर आ जाते हैं फूको। ही हैज़ रिटन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्क द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। फूको बात करते हैं नॉलेज पावर डिस्कोर्स की, कि जिसके पास पावर होती है वही नॉलेज फॉर्म करता है एंड द वाइस वर्सा। जो नॉलेज है वो शेप होती है किसके द्वारा, जो मेजर पावर होल्ड कर रहा होता है। सो यू शुड रिमेंबर कि किस चीज़ से कंसर्न थे, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज। ट्रूथ को बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट। इसके बाद हम देखते हैं डेरिडा। डेरिडा भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। डेरिडा फ्रेंच फिलोसफर हैं। ये देते हैं डिकन्स्ट्रक्शन। डिकन्स्ट्रक्शन होता है कोई भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज एक्स, कि इसको कोई इंसान ए अलग वे से इंटरप्रेट करता है, बी अलग वे से इंटरप्रेट करता है। तो डेरिडा इस चीज़ की बात करते हैं। हिज कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस रिजेक्ट द आइडिया कि कोई भी फिक्स्ड डिफरेंसेस होते हैं लैंग्वेज में। इनके मेजर वर्क हैं राइटिंग एंड डिफरेंस, मार्जिन ऑफ फिलोसफी, स्पेक्टिक्स ऑफ मार्क्स। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है रिचर्ड रॉटी, जो कि एक यूएस फिलोसफर है। इनके वर्क हैं फिलोसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर, कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेगमेटिज्म, कंटिजेंसी आयरन एंड सॉलिडारिटी। सो आपको याद रखना है कौन कौन से थिंकर्स हैं, रॉटी, डेरिडा, लॉयटार्ड, फुको एंड मार्टिन हेजर and Nietzsche. So that's all for today. Thank you. All the best for the exam, guys. Make this manifestation that yes, we will clear this JRF 2025 together.